आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। इस वस्तु का समय वर्ग ग्राफ अनुदिश बनाइए तथा इस ग्राफ से निम्नलिखित गणना कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग, दूसरा प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तीसरा इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग। तो क्वेश्चन में पहले हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसके बीच में बनाना है? इस वस्तु का समय वेग ग्राफ होगा, ये हमारा वर्ग लिखा है, समय वेग ग्राफ अनुदिश बनाइए तथा इस ग्राफ से निम्नलिखित गणना कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें गणना करना है, तो पहले हम ग्राफ बना ले। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं त्वरण क्या है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा त्वरण, क्या है? नियत है। अगर त्वरण नियत है तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? यहाँ से ए बराबर क्या होता है? dv बाई dt। तो यहाँ से देखेंगे हमारा वेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। वेग परिवर्तन हमारा क्या रहेगा? नियत रहेगा, तभी त्वरण हमारा क्या हो जाएगा? नियत रहेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें वेग और त्वरण के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे, हमारा क्या हो जाए? वेग हो जाए और समय, ये हमारा समय हो जाए। क्वेश्चन में दिया है कि वेग और समय में ग्राफ खींचिए, तो वेग और समय में ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा? एक सरल रेखा आएगा। चूंकि वेग हमारा क्या है? धनात्मक है, तो यहाँ से देखेंगे हमारा त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी, तभी हमारा त्वरण क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चूंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये वेग में परिवर्तन हो रहा है, एक नियत हो रहा है और लगातार क्या है? नियत हो रहा है, और वेग में परिवर्तन हो रहा है वो भी एक, उसका मान क्या है? नियत है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा त्वरण आएगा वो भी क्या हो जाएगा? त्वरण नियत हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण होता है, ग्राफ खींचेंगे अगर त्वरण नियत होगा तो वेग और समय में जो हमारा ग्राफ आएगा इस तरह से ग्राफ आएगा। यहाँ से देखेंगे जो भी हम परिवर्तन निकालेंगे, किसी भी बिंदु पर परिवर्तन निकालेंगे तो वहाँ पे हमारा त्वरण क्या आएगा? नियत आएगा। यहाँ से देखेंगे जो हमारा परिवर्तन होगा वो क्या होगा? नियत रहने वाला है। अब dv देखेंगे, dv में परिवर्तन क्या हुआ? मान लेते हैं v बराबर 1 था और ये t बराबर 1 समय था। तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा त्वरण आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन क्या हुआ? 0 से 1 हुआ, समय में परिवर्तन क्या हुआ? 0 से 1। तो त्वरण क्या होता है? dv बाई dt। तो यहाँ से देखेंगे 1/1 क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। अब कहेंगे हमारा वेग क्या हो गया? 2 हो गया, समय क्या हो गया? 2 सेकंड हो गया। तो देखेंगे वेग फिर से क्या रहा हमारा? देखेंगे 0 से पहले 1 था, 1 से क्या हुआ? 2 हुआ। तो वेग में परिवर्तन कितने का आया? 1 का आया। तो वेग में परिवर्तन 1 का आया, समय पहले क्या था? 1 था, बाद में क्या हो गया? 2 हो गया। तो समय का परिवर्तन क्या आया? 1 आया। तो हर केस में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा त्वरण आ रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी ग्राफ की, और उसका स्लोप क्या होगा? हमेशा स्लोप इसका धनात्मक होगा, क्योंकि हमारा त्वरण क्या है? एक नियत त्वरण है। अब क्वेश्चन में हमसे बताना है कि वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग बताइए। तो वस्तु का 5 सेकंड बाद हमें वेग बताना है। जैसा कि हमें उसका त्वरण पता है, त्वरण अब यहाँ से देखेंगे t बराबर 5 सेकंड में हम क्या देखते हैं, t बराबर हमारा ये हो जाएगा t बराबर 5 सेकंड में। 5 सेकंड में वस्तु का हमें वेग बताना था, तो 5 सेकंड में वस्तु का वेग हमारा ये हो जाएगा, ये हम कहते हैं इस वेग को बताना है v ए हम लिख देते हैं, तो हमें वी ए की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हमें पता है, अगर देखेंगे त्वरण हमें दिया है तो v बराबर क्या होता है? पहले क्वेश्चन का हम न्यूटन अगर इक्वेशन लगाए तो v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी का। क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु हमारा क्या है? विरामावस्था से एक सरल रेखा में गति कर रही है, तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्वरण क्वेश्चन में दिया है 8 और समय क्या है? 5 सेकंड बाद। तो यहाँ से जो वेग आ जाएगा क्या हो जाएगा? त्वरण क्या है क्वेश्चन में? 8 मीटर है, यहाँ से त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और समय क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। तो जो हमारा वेग आ जाएगा 5 सेकंड बाद में क्या आ जाएगा? 40 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से जो हमारा v आ जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? 40 मीटर प्रति सेकंड के बराबर में। ये हमारा एक पार्ट का आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर यही हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने न्यूटन की पहली क्वेश्चन लगाई v बराबर u प्लस ए टी इस ग्राफ से। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमारा त्वरण नियत है, तो अब त्वरण अगर नियत होगा तो हमने क्या किया? न्यूटन की पहली क्वेश्चन लगाई, उसमें क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। अब वस्तु तुम्हारा गति आरंभ कर रही है विरामावस्था से, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। त्वरण हमें दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय पूछा है 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद हमें वेग निकालना था, तो हमने 5 सेकंड बाद वेग निकाल दिया, हमारा क्या है? 40 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा हमसे पूछा गया है कि प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी बताइए। तो प्रथम 5 सेकंड में यहाँ से t से 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमें निकालना है। तो दूरी हम देखेंगे, दूरी हमें निकालना है, तो दूरी के लिए अगर हम फार्मूला लगाएं क्या होता है? v स्क्वायर बराबर, हम न्यूटन का तीसरा इक्वेशन लगाएं, u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें क्या दूरी निकालनी थी प्रथम 5 सेकंड में, ये हमें s की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें पता है कि प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। आरंभिक वेग क्या था? 0 था, क्योंकि वस्तु विरामावस्था से स्टार्ट कर रही थी। अच्छा, त्वरण क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, वेग इस समय क्या होगा? पहले 5 सेकंड में हमने देखा कि 5 सेकंड में वस्तु का वेग क्या था? 40 मीटर प्रति सेकंड था।
तो प्रथम 5 सेकंड में वस्तु का वेग कितना हो गया होगा, 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया होगा। तो यहाँ से देखेंगे हम 40 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से 40 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू ए त्वरण में क्वेश्चन में दिया 8 इंटू हमें यस यही निकालना था। तो यहाँ से देखेंगे 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1600 बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 इंटू यस, हमें यही यस निकालना था दूरी। तो यहाँ से हम यस की वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी 1600/16। तो यहाँ से देखेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 मीटर। तो यस की वैल्यू क्या आ गई हमारी 100 मीटर होगा। ये हमारा क्या हो गया दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। चली गई दूरी हमसे निकालना था, हमें वेग पता था, त्वरण पता था, प्रारंभिक वेग पता था 0 था, तो हमने क्या लगाया न्यूटन का तीसरा इक्वेशन लगाया और वहां से हमने अपना दूरी यस हमने निकाल लिया। थर्ड में हमने पूछा गया है कि औसत चाल बताइए। थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है कि औसत चाल बताइए, वस्तु का औसत वेग बताना है। तो औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। औसत वेग का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, या कुल विस्थापन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ वेग है, कुल विस्थापन अपॉन कुल लगा कुल समय। तो यहाँ से देखेंगे कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कुल वेग आ जाएगा। तो यहाँ से कुल विस्थापन कितना हुआ 100 मीटर का विस्थापन हुआ और टोटल कितना समय लगा 5 सेकंड। 5 सेकंड में तो 100 मीटर का विस्थापन हुआ था, तो यहाँ से हम देखेंगे कुल समय कितना लगा 5 सेकंड, और 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या थी 100 मीटर थी। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा औसत वेग आ जाएगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, औसत वेग हमारा आ जाएगा 100/5 क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा क्या हो जाएगा तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा औसत वेग का। तो हमने क्या किया तीनों पार्ट के आंसर सॉल्व कर लिए इंडिविजुअली और यही हमारे तीनों पार्ट के आंसर हो जाएंगे। लास्ट वाला जो था औसत वेग उसकी वैल्यू आई 20 मीटर प्रति सेकंड। जो दूरी पूछी गई थी हमसे 5 सेकंड में, प्रथम 5 सेकंड में दूरी चली गई दूरी, तो उसका आंसर क्या आ गया 100 मीटर। और जो पूछा गया था वस्तु का वेग बताइए, 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या हो जाएगा हमारा 40 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट के आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।